आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के बारे में जानेंगे। रीतिकाल के इतिहास के बारे में पहले आप लोग जान चुके हैं, आदिकाल के बारे में, भक्ति काल के बारे में। अब रीतिकाल के बारे में हम जानेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को आप सबको बताया गया है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है, उसके बाद आधुनिक काल है। सब जानते हैं आदिकाल 10 संवत से अगर हम लें तो संवत 1050 से 1375 तक है आदिकाल, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं दूसरी क्लासों में। भक्ति काल संवत 1375 से संवत 1700 तक माना गया है। और रीतिकाल जो हमारा शुरू होता है, जो हम जिसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, रीतिकाल के बारे में, रीतिकाल के नामकरण के बारे में, रीतिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में, और रीतिकाल में जो मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या थी उसकी, किस तरह से रीतिबद्ध रीति मुक्त हुआ, या रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया, और लक्षण ग्रंथों के आधार पर भी इसका नामकरण हुआ। इसके बारे में सब बातों के बारे में हम रीतिकाल के इतिहास में पढ़ेंगे। इस रीतिकाल को 1700 से लेकर 19वीं शताब्दी तक हम मानते हैं, और 19वीं से अब तक जो शुरू हुआ वो फिर आधुनिक काल शुरू हुआ। भक्ति काल के बाद जो हिंदी साहित्य में काव्यधारा, श्रृंगार रस के प्राधान्य और कलात्मक सौंदर्य को साथ लेकर बहुत प्रबल वेग से प्रवाहित हुई हिंदी साहित्य में, उसे रीति काव्यधारा और उस पूरे काल को रीतिकाल के नाम से जाना गया। इस समय मुगल बादशाहों के वैभव और बहुत उनका लग्जरियस ऐश्वर्यपूर्ण आश्रय में कला और साहित्य को विशेष प्रोत्साहन मिला। तो इस तरह से 2 वर्ग थे, एक उत्पादक वर्ग था और एक भोक्ता वर्ग था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने बहुत सुंदर से इसकी व्याख्या की है और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले, जैसे मैंने आपको कहा कि हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है उसको अलग अलग नामों से अभिहित किया गया, उसके बारे में हम थोड़ा सा परिचय आप सबों को दे सकते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शूरदिन का इतिहास हम पढ़ते हैं और जिसको ऑथेंटिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हालांकि हमने सबने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास था कई विद्वानों ने लिखा है, जिनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल से लेकर बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रीतिकाल का जो इतिहास है वो उनकी किताब उसमें बहुत प्रमुख मानी जाती है। तो हमने देखा है जो अलग अलग इतिहास ग्रंथ हैं उसमें रीतिकाल के अलग अलग नामों से इसको अभिहित किया गया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल कहा, ग्रियर्सन ने भी रीतिकाल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी रीतिकाल कहा। रीतिकाल क्यों कहा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले आप जान लीजिए कि इसका क्या क्या नामकरण हुआ। तो जैसा बच्चों मैंने बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल कहा, ग्रियर्सन ने भी इसको रीतिकाल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी रीतिकाल कहा, और डॉक्टर नगेंद्र, उन्होंने भी इसको रीतिकाल कहा। डॉक्टर नगेंद्र का भी बहुत काम है इस पर। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा। अब जैसे रीतिकाल क्यों कहा गया इस पर हम बात करेंगे, तो वैसे ही हम बात करेंगे कि इसको श्रृंगार काल क्यों कहा गया। मिश्र बंधु ने इसको अलंकृत काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको कला काल कहा। देखिए अलग अलग है, लेकिन इससे एक तरह से आप इसके रीतिकाल के लक्षणों को भी अभिहित कर सकते हैं। रीतिकाल तो रीति जो ग्रंथ लिखे गए जो उसके आधार पर रीतिकाल था। इसका नाम श्रृंगार काल नाम पड़ा। श्रृंगार काल क्यों था, अलंकृत काल क्यों था, कला काल क्यों था। और फिर नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हिंदी साहित्य का जो बहुत बड़ा इतिहास प्रकाशित किया गया, उसमें भी इसको श्रृंगार काल नाम दिया गया। राम प्रसाद मिश्र ने इसको सीधे शास्त्रीय काल नाम दिया। क्योंकि ये जो रीतिकाल का साहित्य है वो हिंदी साहित्य में एक नए प्रकार का साहित्य है। भक्ति काल में पारलौकिकता की प्रधानता थी और आदिकाल में अनेक साहित्यिक गतिविधियों का जो सम्मिलन हमें दृष्टिगोचर होता है। रीतिकाल में बिल्कुल अलग बातें थी। इसमें परलोक की चिंता और मोक्ष आदि की चिंता नहीं थी। इस साहित्य में जीवन के प्रति भौतिक दृष्टिकोण अपनाया गया। अब आप कहेंगे ये भौतिक दृष्टिकोण क्या है?
तो जो इसका समय काल है 1700 से 19 अगर हम लें, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस जो भौतिक दृष्टिकोण के बारे में जो व्याख्या की है वो इस प्रकार की है कि इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से दो श्रेणियां थी। एक तो उत्पादक वर्ग था, जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंध रखने वाली जातियां थी। बढ़ई जैसे भक्ति काल में तो थी ना, हमने देखा है जाति व्यवस्था पर पूरा, हमने भक्ति काल को जाति व्यवस्था के आधार पर ही हमने रूपायित किया है, और इसीलिए उसको स्वर्ण युग भी कहा है, क्योंकि वो वहाँ क्रांति धर्मिता का पाठ है भक्ति काल में। तो वहीं से हम आगे अगर बढ़ते हैं, रीति काल तक आते हैं, तो हम देखते हैं कि आर्थिक रूप से समाज में यहाँ अलग से बिल्कुल साफ साफ दिखने वाली दो श्रेणियां हो गई हैं। एक तो उत्पादक वर्ग है, जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंध रखने वाली जो जातियां, जैसे बढ़ई थे, लोहार थे, कहार थे, जुलाहा थे, ये सब आके जो उत्पादक वर्ग थे, जो काम करते थे, जो जीविका चलाने के लिए अपने अपने कामों से जुड़े हुए थे, अपने अपने जो भी जैसे लोहा के कामों से, बढ़ई लकड़ी के कामों से, इस तरह। और दूसरा जो वर्ग था वह भोक्ता का था, राजा का, रईस का, नवाब का। तो ये दोनों उत्पादक वर्ग और भोक्ता वर्ग दोनों एक दूसरे के पराश्रित थे। दोनों का परस्पर संबंध बहुत सुदृढ़ था, दोनों एक दूसरे की चिंता करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये दोनों का जो संबंध है वो छीन पड़ता गया, और मुगल काल के अंतिम दिनों में इन दोनों की दुनिया एकदम अलग अलग हो गई। इन दोनों वर्गों के मध्य में कवियों, चित्रकारों, संगीतज्ञों आदि कलावंतों का वर्ग था, जो प्रायः उत्पादक वर्ग से उत्पन्न होता था। हमने पढ़ा ना भक्ति काल में जितने कवि हैं सब कैसे जाति व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, और अस्पृश्यता और इस सब को लेकर जैसे उन लोगों ने क्रांति का स्वर उद्घोषित किया। तो उन सब में क्योंकि वो जीविका के उत्पादन से जुड़े हुए थे, संघर्ष देखा था, तो जितने भी कलावंत थे, जितने भी चित्रकार थे, संगीतज्ञ थे और जो कवि थे, ये सब इस संघर्ष की भूमि से पनप कर आए थे, और जितनी कलाएं थी वो सब इन सब से ही उद्भासित होती थी। तो एक तरह से अगर हम कहें कि ये जो दो वर्ग था हमारे सामने, ये एक उत्पादक वर्ग और दूसरा भोक्ता वर्ग। उत्पादक वर्ग जिसमें वर्ग के स्तर पर हम देखें तो ये काम करने वाला वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, और अगर दूसरी तरफ से हम देखें तो भोक्ता वर्ग जो था वो रईसों का वर्ग था। अब इन दोनों के बीच एक तीसरा वर्ग जो हुआ वो कलाकारों का हुआ, वो संगीतज्ञों का हुआ, वो कवियों का हुआ, चित्रकारों का हुआ। अब ये जो वर्ग था ये उस तरह से जमीनी कार्यों से नहीं जुड़ा था जैसे बढ़ई, लोहार, जुलाहा जुड़े थे। इनका जो काम था वो ये था कि जो भोक्ता वर्ग थे उनकी स्तुति और मनोरंजन करके जीविका का निर्वाह करना था। जिस वर्ग को प्रसन्न करना होता, आप सब जानते हैं कि जिसके, और प्रेमचंद ने कहा है ना गोदान में कि जिस साहूकार के तले गर्दन दबी उसको सहलाना पड़ता है, सहलाना जरूरी होता है। तो उसी तरह जिस वर्ग को प्रसन्न करना था, भोक्ता वर्ग को, ये पैसे वाले वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को, इसको जिन्हें प्रसन्न करना होता था उसके जीवन और रुचियों का पता तो होना ही चाहिए था ना। तो द्विवेदी जी कहते हैं, जयप्रसाद द्विवेदी जी के मतानुसार इस काल में कवि शिक्षा के ग्रंथ इसी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। समझ रहे? अब जो ये तीसरे काल के बारे में मैं बात कर रही हूँ आप लोगों को, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हमने आदि काल में देखा है कि अलग अलग सम्मिश्रण थे, वीरता का वहाँ भाव था, उसको वीर काल कहा गया। क्यों कहा गया ये सब आप जानते हैं। भक्ति काल जो स्वर्ण युग कहा गया वो क्यों कहा गया हम जानते हैं। और जो जाति व्यवस्था का जो धूप छाई खेल शुरू हुआ, धूप छाई पहचान शुरू हुई, धूप छाई समझ शुरू हुई भक्ति काल में, वो आगे बढ़कर रीति काल में बिल्कुल अलग अलग दो वर्गों में बट गई। एक तो उपभोक्ता वर्ग था और एक था उत्पादक वर्ग, है ना। ये जो जमीन पर काम करता था और जीविका उपार्जन करने के लिए घनघोर श्रम करता था, और दूसरे के पास ढेरों पूंजी थी जो वो उनके श्रम को खरीदता था।
अब इनके बीच में एक तीसरा वर्ग भी उभरा था जो इन रईसों के लिए, पूंजीपतियों के मनोरंजन के लिए, उनकी कलात्मक तुष्टि के लिए कलाएं अलग अलग कलाएं, चित्रकला, संगीत इत्यादि से उनका मनोरंजन करता था। तो मनोरंजन करने के लिए, उनकी कलात्मक तुष्टि के लिए जो ये तीसरा वर्ग पनपा वो धातु उत्पादक वर्ग से। लेकिन इन लोगों ने चूंकि इनका श्रम से ज़्यादा संबंध नहीं था, तो इन लोगों ने, ये जो रईस लोग थे, पूंजीपति वर्ग थे, उनकी जो मनोवृत्तियों को तुष्टि करने का जो उन्होंने एक साधन खोजा कलाओं के माध्यम से, वो उसमें उन लोगों ने चाहा कि इन रईसों को अधिक खुश किया जाए, है ना। तो ये जो खुश करने वाली बात थी वो किससे आकर जुड़ी? उनके यशोगान से। उन्हें किसी को भी अगर आपको खुश करना है तो निश्चित रूप से आपको उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, उसको अतिरेक करना पड़ेगा, उसको अतिरंजित करना पड़ेगा। और वो चूँकि आपको मुद्राओं से काम है, तो आप वहाँ पर अपनी भावनाओं से सामने वाले से अधिक मुद्राएं आप प्राप्त कर सके, इसकी चिंता आपको करनी पड़ेगी।